नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं टीएन टुडे लाइव। आज हम दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में आए हैं आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से बात करने। आइए हम जानते हैं। सर, जैसा कि एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता हासिल कर पाएगी? नमस्कार, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप यहां आई हैं। मैं TN2 न्यूज़ का स्वागत करता हूं। मेरा नाम नीरज गुप्ता है। मैं जॉइंट फोरम ऑफ ऑल आरडब्ल्यूए मयूर विहार फेज 3 का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है मयूर विहार फेज 3 में। और हमने ये जो संगठन बनाया था, हमारा मेन उद्देश्य यही था कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, जो क्षेत्र का विकास करता है, जो क्षेत्र के लिए हमारे लिए आगे भी हमारे साथ काम करता है, कंधे से कंधा मिला के चलता है, हम उसका हमेशा समर्थन करते हैं। चाहे वो पीछे काउंसलर रहे हों, चाहे MLA रहे हों, हमने उनका हमेशा स्वागत किया है। और इस बार भी हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो आपसे काउंसलर आए, चाहे बीजेपी से आए, चाहे कांग्रेस से आए, या बहुजन समाज पार्टी से आए। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी पदाधिकारी या जो काउंसलर हमारे क्षेत्र से चुनकर आता है, उसको क्षेत्र की समस्याएं पता होनी चाहिए और उसके निवारण का पता होना चाहिए कि वो किस तरह से उनको निवारण कराएगा। हमारी कुछ समस्याएं हमने बनाई हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हमने एक अपना तैयार किया है और प्रत्याशियों के साथ हमारी एक मीटिंग 27 तारीख को होने वाली है, जिसमें हम सारे प्रत्याशियों को बुलाएंगे, सारे पार्टियों के, और उसमें हम अपना मेमोरेंडम उनके सामने रखेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। हमारा ये नहीं है कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जॉइंट फोरम हम गैर राजनीतिक संगठन है। हम किसी को भी डायरेक्ट परोक्ष रूप से हम किसी का समर्थन नहीं करते। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट आएगा, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस बार जो कैंडिडेट आए, कमर कस के आए कि उसकी लड़ाई जिससे भी हो, लेकिन क्षेत्र में उसकी लड़ाई जॉइंट फोरम से रहेगी और जॉइंट फोरम उसे सीट पे बैठने नहीं देगा, काम करा के ही दम लेगा। और ये इस बार हमने प्रतिज्ञा की है। हम सारे जॉइंट फोरम के अधिकारियों ने इस बात का प्रण किया है कि इस बार हम जॉइंट फोरम के अधिकारी, मतलब जो भी यहाँ पे काउंसिलर आएगा, उसे हम बैठने नहीं देंगे। वो सिर्फ सत्ता के लिए ना आए और ना ये सोचे कि मेरे को ये 5 साल की कुर्सी मिल गई है। इस बार उसके नीचे बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं, उसको ध्यान में रख के, क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रख के वो यहाँ पे आए और कमर कस के आए। वो मैं आपके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ, जो भी चुन के आए उसको। धन्यवाद सर। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरी राय भी वही है, क्योंकि हमारी जॉइंट फोरम ऑफ आरडब्ल्यूएस मयूर फेज 3 जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, वार्ड नंबर 193, 194, उनके उसके गुप्ता जी हमारे हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जो इन्होंने बात कही है बिल्कुल सच है। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम क्षेत्रवासी भी है, यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे जो अपने पार्षद वगैरह थे उन्होंने काम नहीं किया, मगर जिस गति से होना चाहिए था उसको और आगे तेज गति देनी है। जो काम छूटे हुए हैं, जैसे साफ सफाई है, पेड़ों की कटाई, छटाई, रोड, स्ट्रीट्स, ये सब एनक्रोचमेंट, मेन हमारा है एनक्रोचमेंट, जो फुटपाथ सड़कों पर है, ये यहाँ से रिमूव होना चाहिए। और इन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो कहा, जॉइंट फोरम के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अब जो भी पार्षद आएगा, क्योंकि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि हर दल से कहते हैं कि हमें अच्छा कैंडिडेट दीजिए यहाँ पे, जिनसे हम तालमेल बना के क्षेत्र का भला कर सके, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने वही बात कही कि हम अब की बार कोई गलतफहमी में नहीं रहेंगे। जो भी पार्षद जीत के आएगा, पहले दिन हम उनकी माला डालेंगे, हाथ मिलाएंगे, उसके बाद हमारे साथ मिलके क्षेत्र का विकास करेंगे। अन्यथा फिर हम ऊपर तक ये लड़ाई लड़ेंगे, हम फिर बैठने वाले नहीं हैं। ये उस पार्षद तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर जीतना है, हमारा आशीर्वाद है उस कैंडिडेट के साथ, परंतु ये ध्यान में रहना है कि लड़ाई आपकी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है जॉइंट फोरम, उनसे है। हमें विकास चाहिए, क्षेत्र में समस्याओं का समाधान चाहिए, जो भी निगम पार्षद के हाथ में है। सर, आपके एमसीडी चुनाव में क्या राय है? नमस्कार, मेरा नाम मुरलीधरन है। मैं जॉइंट फोरम आरडब्ल्यूए का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और हमारे पॉकेट C1 का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं, जैसे सब सारे पदाधिकारियों ने बताया आपको, समस्याएं बहुत हैं। एनक्रोचमेंट की है, लाइटें वगैरह नहीं है, सब जगह अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लाइटों की समस्याएं हैं। PW की नालियाँ जो है, नालियाँ सारी बंद पड़ी हुई हैं, जितनी सारी नालियाँ सारी चौक है, कोई नालियाँ ऐसी नहीं है खुली हुई है। जी सर। बार बार हम कंप्लेंट देते हैं कि इसको ठीक कराओ, रोड वगैरह सारे खराब हैं, पर कभी कहते हैं पैसा हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। फिर फंड्स आए थे, अभी पीछे भी एक नाली का हमारा ऐसा केस हुआ था हमारी पॉकेट का ही, उन्होंने फंड नहीं आया, फंड आ गया, मैं बात करके आया, सब कुछ हुआ, फिर बाद में कहते हैं मैं NGT ने रोक लगा दिया, अब काम नहीं होगा।
मतलब हम काम जितने भी होंगे अब करवाना पड़ेगा। जो भी बंदा हमारा जो हमारा पार्षद चुन के आएगा, हम उनसे जो है हर हालत में काम करवाएंगे, खाली बैठने नहीं देंगे डमी बन के। जी बिल्कुल। अभी पहले वाले पार्षद ने भी हमारे इसमें काम बहुत किया उन्होंने, ये नहीं कह रहे कुछ नहीं किया उन्होंने, काम अभी तक से उन्होंने बहुत किया है, लेकिन कमियां बहुत है अभी भी उसमें। हम चाहते हैं वो कमियां अब की बार ना रहे, उसको हम जो है उसको ठीक तरह से पूरा करवा दें। आपकी इस पे क्या राय है? नमस्कार, मैं जॉइंट फोरम से सलाहकार के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। साथ में हम सभी साथी मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो एमसीडी से रिलेटेड मैं ये बात बताना चाहूँगा, क्षेत्र जो भी हमारे नए निगम पार्षद चुनकर आएंगे, यहाँ पर वाकई चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, पालतू कुत्ते भी हैं और जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहे हैं। तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं। उसके बावजूद मैं जो भी निगम पार्षद चुन कर आएंगे तो उनके लिए एक काम तो ये है ही जो क्षेत्र के लिए बहुत ही राहत देगा। अगर इस पे प्रकाश डालेंगे और इस पे विशेष करके काम करेंगे तो क्षेत्र की जनता के लिए। और बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे और अधिकारी जैसे कि बता ही रहे हैं, तो ये मेरे लिए ये एक विशेष समस्या है जो क्षेत्र को बहुत राहत देगा अगर जो नए निगम पार्षद चुनकर आते हैं वो अगर इस पर ध्यान दें। धन्यवाद सर। सर आपकी एमसीडी पर क्या राय है? जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने और महासचिव महोदय ने बताया है कि जॉइंट फोरम ऑफ RWA रजिस्टर्ड जो कोंडली घरौली वार्ड 193-94 से है, इन्होंने इस बार बिल्कुल प्रण कर रखा है कि कोई भी प्रतिनिधि जो जीत कर आएगा उसको क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य करने हैं वो करने ही पड़ेंगे। प्लस इसके अलावा अभी डमी कैंडिडेट नहीं चलेगा, हमें कैंडिडेट वो चाहिए जो क्षेत्र के लिए आवाज उठा सके, जो क्षेत्र के लिए सदन में लड़ सके, क्षेत्र के लिए फंड ला सके। ऐसा डमी कैंडिडेट नहीं चाहिए जो कि वहां जाके सदन में कुछ बोल ना पाए और हमारे क्षेत्र के ना तो फंड आएगा ना क्षेत्र का विकास हो पाए। कोई भी मतलब आप मीडिया चौथा स्तंभ है। अब मैं आपके माध्यम से बात बोलना चाहता हूँ कि पहले से ही आगाह कर रहे हैं हम तो, जैसे हमारे चेयरमैन साहब रैना जी ने और महासचिव नीरज गुप्ता जी ने बताया, बिल्कुल कांटे लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कांटे, छोटे कांटे नहीं है। जो भी जीत के आएगा वो प्रण करके आए कि उसे क्षेत्र का विकास करना है। इसके अलावा मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारे क्षेत्र जो भी समस्या उसके बारे में आपने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं अभी पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम थॉमस के अंदर, मैं RW पॉकेट 1-40 का प्रेसिडेंट भी हो और जॉइंट फोरम ऑफ RWA का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भी हो। देखो यही है, समस्या तो बहुत है, जैसे सब लोगों ने कहा था बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन ये तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हमारे पुराना जो काउंसलर जो थे उसने कुछ काम नहीं किया। काम तो किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां है। लेकिन वो जो अभी जो नया जो काउंसलर जो जीत के आएगी, कोई भी ये नहीं है A to Z, जो कोई बीजेपी हो, कोई आम आदमी हो, अगर भाजपा कोई भी हो, किसी से भी अगर जीत के आएगा, ये तो हम तो अभी कोई कह नहीं सकता कौन जीत के आएगा। उनसे बिल्कुल जॉइंट फोरम उनसे सारे काम करवाते रहेगा, बिल्कुल उनको करने भी पड़ेगा। और जो भी है, जो समस्या है जो फेज 3 के अंदर बहुत ज्यादा है, और है तो एक तो सबसे बड़े तो मेन रोड पे जो नालियां जो है सारे बंद पड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर नालियां भी नहीं है, वो भी करने, ये सब कुछ आगे होने ही है, तो उसमें तो सारे उन लोगों से काम करवाने हैं, तो ये जॉइंट फोरम बिल्कुल करवाएगा उससे। सर आपके क्या एमसीडी पर आपकी क्या राय है? एमसीडी भी सबसे बड़ी जो समस्या है इनक्रोचमेंट की है, कुत्तों की समस्या है, कुत्ते काट देते हैं, कोई रुको नहीं है, सब कुछ है। ये मेजर समस्या है, इनका समाधान है तो अच्छी बात है। सर जो एमसीडी चुनाव हो रहे हैं उसमें आप क्या नया बदलाव देखना चाहते हैं? समस्याएं तो बहुत है, यहाँ पे हमारे पदाधिकारियों ने बता भी दिया है कि हमें ये काम चाहिए। क्षेत्र में समस्याएं अनगिनत हैं और मैं समझता हूँ कि पिछले 25-30 साल हम लोगों को रहते हुए हो गए यहाँ पे, समस्याएं कम नहीं हुई, बल्कि समस्याएं डे बाय डे जो है ना बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि इंक्रोचमेंट शब्द बड़ा गड़बड़ है। इतना फुटपाथ जो है भरा पड़ा है, आदमी जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, ये चल नहीं सकते यहाँ पे। हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे, आदमी जो आए, निगम पार्षद हमारे लिए कोई भी आए, उसको काम करना पड़ेगा। और ये ज्वाइंट फोरम ना हाथी के अंकुश की तरह हम काम करेंगे।
उनके कान को खींच के रखेंगे, भैया ये हमें करना देना है आपको। जी सर। यही हमारा मोटो है, यही हमने सबको समझाया।